अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि 8 फरवरी को अवाम सोच समझ कर वोट डालें, हमने मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना, पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। जो बेड़ाई करके यार, ये पता नहीं मरियम को पाँव पे कुल्हाड़ी मारने का शौक। देखो बात सुनो, कॉमन सेंस की बात है। वो हुजूर का फरमान है कि मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता। अब ये पता नहीं कितनी बारियां ले चुके हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोगों ने सोच समझ कर वोट डाला तो शेर पर ठप्पे नहीं थापें लगेंगी और यही होगा। जो इनके को मखसूस का बहुत ज़्यादा, जहाँ इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके बेतहाशा लोगों को ऑब्लाइज किया होगा, लेकिन अब तो उनकी दूसरी तीसरी नस्लें भी जो है ना, ये उनकी आंखों से गिर चुके हैं, दिलों से उतर चुके हैं। अच्छा, और सबसे जो ख़तरनाक बात है किसी भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के लिए वो ये है, अगर अवाम ने सोचना समझना शुरू कर दिया है, कहा ना उसने सोच समझ के वोट डालें, और जिस दिन अवाम ने सोचना समझना शुरू कर दिया, आप लोगों का नामो निशान दिखाई नहीं देगा। अच्छा, यानी 40 साल में कोई बर्र-ए-आज़म नहीं इन्होंने छोड़ा जहां इनकी जायदादें नहीं हैं। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं कहीं इधर उधर कहीं जाता हूँ, यह फलाने दी है फलाने दी, तो मैं कहता हूँ यार बंद करो। अच्छा, मैं इनकी जायदादें गिनने नहीं आया। इस मुल्क के बच्चों को खालिस दूध तो मरो गोली, साफ पानी नहीं मिल रहा, तालीम नहीं मिल रही, इलाज मुआवजे को तरस रहे हैं, एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, अपनी सर्जरियाँ इनकी पता नहीं पेरिस में और प्लेटलेट्स इनके लंदन में होते हैं, और मतलब मैं क्या बताऊँ, इधर छोटे छोटे बच्चे, इनके हिस्से का रिस्क किसने खाया? देखो पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा एक ऐसा मुल्क है जिस पे रब्बुल आलमीन की बहुत रहमतें हैं। आप यकीन करो, इन हालात में भी मैं बाद औक़ात रेडियो पे कम निकलता हूँ, लेकिन जब देखता हूँ खुश भी होता हूँ, उदास भी होता हूँ। केले इतने रुपए दर्जन, फलाना वो मौसमी इतने रुपए दर्जन, और ये वो उन्होंने वो गत्ते से काट के ना वो लगाए होते हैं। कौन खा गया सब कुछ यार? मेरी समझ से बाहर है। और खाई जाते बदबख्तो, मकरूज तो ना करते। प्रैक्टिकली देखो, मैंने पहले भी कहा है, अरबी ज़बान का एक मुहावरा है कि मकरूज ज़िबा किए हुए जानवर की मानंद होता है। तो यहाँ तो वो बच्चा भी मकरूज है। अच्छा, तो अगर इन लोगों ने सोच समझ के फैसले किए तो वोट नहीं वट्टे, वोट नहीं वट्टे इनका इंतज़ार करेंगे। और दूर नहीं रह गया। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखो मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे। और तुम लोग तो कब के जा चुके हो, सियाने हो, क्यों बेवकूफ़ बनाते हो लोगों को? नवाज शरीफ की औलाद नरीना पाकिस्तान का रुख नहीं करती। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर ब्रिटिशर्स। रहेंगे जाहिर है कमी, लेकिन ब्रिटिशर्स हैं। सारा काम कारोबार, बेटे आगे उनकी औलादें, और घर छोड़ना क्या होता है भाई, मुझे ये बताओ। और पाकिस्तान नाम का बटेरा जिस दिन तुम्हारे पैरों से निकल गया, औलादे नरीना के पास ही जाना है तुमने। इतनी बेहुदा बात करते हैं, इतना नंगा झूठ बोलते हैं कि बंदे का बस ही ब्लड प्रेशर चढ़ने लगता है कि यार झूठ बोलो। मैं कब कहता हूं, लेकिन कोई मतलब कोई ऐसा जैसे बंदा बर्दाश्त कर ले, टॉलरेट कर ले, या कंफ्यूज हो जाए कि हाँ यार ये बात तो ठीक है। अब ये खातून जिसके दोनों भाई बाहर हैं, सब माल मनाल, पाकिस्तान की वजारत खजाना हो ना हो, खजाना बाहर है। कल अगर इनको यकीन आ गया, इसी इलेक्शन में लोगों ने थोबड़े उल्टा दिए, इनकी देगें उल्टा दी, ये नजर नहीं आएगा ये खानदान। वो थोड़ी बहुती को प्रॉपर्टी रखेंगे कि 2, 4, 5, 10 अरब की, और क्या, बाकी सारा कुछ तो उनका ऑलरेडी बाहर है। बच्चे बाहर हैं, उनकी फैमिलीज बाहर हैं। तुम्हारी जनरेशन देखो, उनकी वहां लॉटरी निकली। ये जाती उमरा अमृतसर से आए, इनकी यहां लॉटरी निकली, इनकी अगली नस्ल की वहां लॉटरी निकली, और हर रोज निकल रही है।
इसलिए ये इस तरह की बातें, इस तरह की गप्पें, पता नहीं कौन इनको पढ़ाता है या खुद मारते हैं बांगियाँ, आई डोंट नो। चलें। हसन साहब, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने बड़े दुख से इस बात का इजहार किया कि बिगाड़ने वाले बिगाड़ कर चले गए, मुल्क दोबारा पटरी पर लाना जान जोखों का काम है। दुख से 3 मरले का माशाल्लाह चमकदार रोशन चेहरा है, दुख कहाँ से आ गया? दुख नासिर अदीब से कोई डायलॉग वगैरह लिखवाओ ताकि डायलॉग तो बेहतर हो। जान जोखों का काम कौन सा है उसमें, ये बताओ मुझे। तुमने को कराटे खेलनी है, कोई मतलब जंग लड़नी है, कश्मीर फतह करना है, तारे तोड़ के लाने हैं, या माउंट एवरेस्ट में नंगे पांव जाना है? क्या जान जोखे हुए? वो खीर दियां मझां चरानियां जून जुलाई च, क्या जान जोखे? देखा हुआ है मेरा, जाती उम्र से लेके वजीर आजम हाउस, क्या जान जोखे हुए? खाबे पाड़ने हैं, मौजें करनी है, गैर मुल्की दौरे करने हैं, दौलत में इजाफा करना है, क्या जान जोखें? सीधी सी बात है, ये डेस्क वर्क है सारा, क्या जान जोखें हुए? इससे ज्यादा जान जोखें तो मैं यहां मेरी होती हैं सारा हफ्ता, खबरें ये कर वो कर, मीटिंगें फलाना, आपस में भी क्या हफ्ते की थी। अच्छा, संजीदा सीरियस क्रिएटिव प्लानिंग हो, इसमें कोई जान जोखे नहीं, लूट मार बंद हो, अकरबा परवरी बंद हो, गैर मुल्की दौरे बंद हो, फालतू वजारतें बंद करो। बिलावल ने कमाल की बात की है, मजा लेने तौफीक हुई हो वो बात करने की कि मैं हर फालतू वजारत बंद कर दूंगा। ये चंडू खाने खोले हुए हैं, करते क्या हैं? ओ भाई, ऑफिस में आप एक क्लर्क रखते हो, एक चपरासी रखते हो, या जो भी हेल्पर रखते हो, तो थोड़ा ज्यादा कोई ना कोई तो व्हाट डू दे डू? डुप्लीकेशन इतनी है, ओवरलैपिंग इतनी है, एक एक महकमा 4-4 काम, 4-4 एक काम के लिए 4-4 महकमे हैं। ये बंद करो, प्रोटोकॉल की बदमाशियां बंद करो, हिसाब दो काम को। वजीर आजम हाउस का बिजली का बिल माहाना कितना होता है? प्रेसिडेंट हाउस का एक सिंबॉलिक सा बंदा बैठा है ना, डॉक्टर आरिफ अलवी, पूछो किस भाव पड़ता है मुझे, खुदा का। अच्छा, मैंने कुछ चीजें गिनवाई हैं, पूरी दुनिया एक्सपर्ट से भरी पड़ी है, बुलाओ। तुम बुलाते हो कोरिया से, मतलब मोटरवे वाले, ये क्या बात हुई? बुलाओ उनको। और ये जो लोकल गवर्नमेंट है, ये जिसको क्या बल्दियाती निज़ाम कहते हैं, बुनियादी पता नहीं क्या जमहूरियत, ये बेबे है जमहूरियत की, इसको संजीदगी से बहाल करो। बल्दियाती निज़ाम जो है, अल्लाह अल्लाह खैर सला, लूटमारी बंद कर दो, गैर जरूरी महकमे बंद करो, अकाउंटेबिलिटी पीक पे ले जाओ। देखो जान जोखे, इनको चंद लफ्ज मैं कहता हूं, इन पे पाबंदी लगा के देखो, ये गूंगे हो जाएंगे, गुफ्तगू करना भूल जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी, यानी हाथ, ये पता नहीं क्या जान जोखों, क्या एक और पता नहीं क्या था, ये शबो पता नहीं क्या, शबाना रोज, ये 20-25 टर्में इनको आती हैं। ये बचपन में पढ़ते रहे हैं, को घटिया किस्म के रिसाले। अब क्या जान जोखों है? और भाई तुम्हें किसी ने कहना है जाके मरीख पे टमाटर उगाओ, बताओ, फजूल बात है। या जेम्स वेब, वो जो टेलीस्कोप है, उससे कायनात के राज जान के पाकिस्तानी कौम को बताओ। वो जाके रफी दे गाने सुन यार, कदा खा पावे खा मौज कर। जान जोखों अगे किन्नी की जान जोखों भाई, रह गया जेल आना जाना, तो वो तो इस टाइप के सियासतदानों का वो हिस्सा, ये कल्चर है हमारा, सियासी कल्चर है। जान जोखों, केड़ी जान जोखों है? पूरा मुल्क कीमत दे रहा है लोगों की भारी अक्सरियत के लिए, वाकई मुहावरतन नहीं, 2 वक्त की रोटी मसला बन चुकी है। जाओ जाके देखो सड़कें। और बात सुनो, अपना प्रोटोकॉल बंद करो। ये जब हुकूमतों से बाहर होते हैं धक्के खाते फिरते हैं, और तुम्हें किसी ने कुछ क्या कहना है, क्यों कहना है? हु आर यू?
जिन मुल्कों में जाके रहते हैं, जहाँ जायदादें खरीदते हैं, उनका कल्चर नहीं इम्प्रेस करता तुम्हें? वो है एक आध एम्बुलेंस साथ हो, एक आध सिक्योरिटी की गाड़ी आगे एक पीछे, वरना मौत आई है। बात सुनो, तुम इब्राहिम लिंकन हो, आई हुई तो उसकी भी नहीं टली। JFK, जॉन एफ कैनेडी आई थी, नहीं टली। ये क्या बात है भाई? बात सुनो, इस्लाम इस्लाम करते जबान दोहरी होती है। खुलफाए राशिदीन चाहते हो ही नहीं, मलूकियत आई तो बदमाशी शुरू। उस मलूकियत में भी बनु उमैया में ये उमर बिन अब्दुल अजीज आए, बनु उमैया के शहजादे थे। सब ताम झाम बंद, करने वाली बातें करो, अचीवेबल्स। मैं कहता हूं ना फर्क पड़े लोगों की सेहत पे उससे। ये छोटी छोटी बचतें सिंबॉलिक करो, लोग कहेंगे यार ठीक। भीख मांग के, खरीद के, मिन्नत करके, तरले करके, वास्ते दे के, जेलें भुगत के आते हो, उसके बाद फिर फनियर साहब सड़कें बंद। कौन है जी? वजीर आजम जा रहे हैं, कौन है? ਇਹਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ की है? उनको कख पता नहीं। ये सियासतदान है जी। 90% का यही हाल है। जान जोखों छोड़ो। ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुझे और मेरी पार्टी को नून लीग के जुल्म से गुजरना पड़ा। अब नून लीग वाले PTI के कारकुनों से इंतकाम ले रहे हैं। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को लाहौर और पंजाब से एक साजिश के तहत दूर किया। तीनों बातें उसकी ठीक है, लेकिन ढंग की बात कहना भूल गया बिलावल। फिर देखो, नून लीग भाई तुम तो हो, ये मैं कहता हूं ये गैंगस्टर्स हैं, गैंग वॉर्स में होता है। मैंने आपको नहीं छोड़ना, आपने मुझे नहीं छोड़ना। ये भी एक प्रोफेशन है, ये भी एक कारोबार है, ये भी एक काम है। तो ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब वो PTI वालों को नहीं छोड़ रहा, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने इनको नहीं छोड़ा, बिल्कुल ठीक है। मसला ये है कि लोगों पे जुल्म हुआ। मेरा कंसर्न देखो, ये पीपल्स पार्टी वालों पे जुल्म हो, PTI वालों पे हो, नून लीग वालों पे हो, तो ये अलग बात है। किसके करतूतों से अवाम भूखों मर रहे हैं, किन के करतूतों ने? बेसिकली ये सारे पार्टनर्स इन क्राइम है, सिर्फ जुर्म के साइज का फर्क है। याद रखना, मुल्ज़म कबीर ये खानदान है। इन्होंने जो पंजाब के कल्चर को बर्बाद किया, सियासी कल्चर को, इंतजामी कल्चर को। ये मेरा है जी वाह है। कल तक तो टंगा कंबदियां सी बाबरदी कांस्टेबल नूं देख के। फिर तो मेरा है जी, ये मेरा चीफ, ये मेरा ऐसी, मेरा DC। ये क्या तुमने बेड़ा गर्क किया है? पैसा तुमने सहाफत तक बर्बाद की, इंतजामिया बर्बाद की, सियासिया बर्बाद की, उसके वर्कर को करप्ट किया। अच्छा, और एक बात यहाँ मैं बताऊँ, अगर लोगों के पास चॉइस हो और अकल हो, दो चीज़ें हैं। चॉइस तो है, अकल मुझे नहीं पता है कि नहीं है, और जिसके पास नहीं है वो भुगते। पाकिस्तान में ये एक तो पार्टी मुल्क कहता हूँ गेम से ही बाहर है ना, उसको तो छोड़ दो। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी है एक ही, और वो है पीपल्स पार्टी। मैं झुटला नहीं सकता। अच्छा, और बात सुनो, इनके जो बड़े गुनाह हैं नून लीगियों के, उनमें एक शामिल है कि इनको भी करप्ट, इन्होंने जिस जरदारी को 10% मशहूर किया, ये उस वक्त भी 50% थे। कमाल देखो, ये बड़े रंगबाज हैं। मेरे सामने हुआ ये हुसैन चौक के आगे गुलजार हाउस में, जहांगीर बदर मरहूम और कुछ लोग, शायद नवाज, कहा करते थे नहीं, जरदारी साहब जब आए बीबी की ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में, फिर उन्होंने समझाया होगा बेहतर तरीके से, वो प्रिवेल कर गए। क्या? एट रोम डू एज द रोमन्स डू। सो बेसिकली मेरी दयानतदाराना, देखो कितने साल हो गए मैं पीपल्स पार्टी पे उतनी तनकीद करता हूं जितनी इन पे जी। सही है या गलत है, लेकिन दयानतदाराना एतराफ उनको भी। देखो, भुट्टो तक कभी किसी का नाम भी सुना? इफ्तिखार तारी को लोग गुंडा कहते थे, आज तक किसी ने नहीं कहा उसने हराम खाया। खुर्शीद हसन मीर, मौसवा जतोई वगैरह तो चलो तगड़े लोग थे, ये और बेशुमार लोग यार,
बाबा सोशलिज्म, ये वो सारे नेक पाक लोग माली तौर पे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी को भी गंदा किया। इनके गुनाह खुदा माफ करे। अब बेवफाई, बेजमीरी, बदकिरदारी और हराम, ये आपकी सियासत का महवर व मरकज है। भुट्टो तक नहीं था। जियाउल हक ने मुनाफकत इंट्रोड्यूस कराई, जिसका शाहकार हमारे सामने क्या रहा भाई। ठीक। बाकी ये मैं एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी बहरहाल इज अ पॉलिटिकल पार्टी। उन्होंने कभी अपनी हुदूद से तजावुज़ नहीं किया, कभी कुछ शो तो बनाए। हाँ, पैसा शैसा है इन्होंने, वरना तारीख है सामने पड़ी है, उठा के देख। भुट्टो को कातिल तब करार दे दिया इन्होंने, उसको ये लुटेरा, ये देखो ना। दूसरी तरफ एक तरफ भुट्टो, एक तरफ बेनज़ीर, दूसरी तरफ एक बंदा है जो प्रेस के सामने बैठ के, मीडिया के सामने कहता है कि मेरी अगर क्या मेरे एहसास से बियॉन्ड में क्या एसेट्स बियॉन्ड इनकम है तो किसी और को क्या है। वो ये डकैती का एतराफ है। मेरे पास अगर कुछ है तो यार कोई उसमें चलो ठीक है, कोई 1-2% का ना कोई हिसाब शायद ना हो, ना मुझे याद रहा हो। मैं तो बातें करते करते बात भूल जाता हूँ बाजू का। समझ ओ तुम्हारा, तुम कितने दीदा दलेरी है तुम्हारी, सामने बैठ के कह रहे हो बियॉन्ड। ये असासे अगर मेरी आमदनी से बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा, उसका कोई जवाब नहीं। और बात सुनो, जिन लोगों के नाम बेचते हो वो कौन है? इतने जबरदस्त आदमी, हजरत उमर बिन खत्ताब, फारूक आजम। क्या जुर्रत थी अवाम को खड़े होकर मजमे में पूछा कि कुर्ता कैसे बन गया है? घिसी पिटी बात है। क्या करूं मैं? या निसाब की किताबों से ये सब कुछ निकालो, वरना 70 साल के बूढ़े को भी याद आएगी बात। तो अपने बेटे को कहा जवाब दो। उसने कहा चूंकि इनकी हाइट बहुत ज्यादा है तो जो मेरे हिस्से में कपड़ा आया था मैंने इनको दे दिया, इनका वो बन गया जुब्बा शुब्बा जो भी था। भाई कोई शर्म हया करो। फारूक आजम इतने बड़े मजमे में इतने बड़े इल्जाम पे जवाब के लिए बेटे को उठाते हैं, बुरा नहीं मनाते। और एक आदमी वो एग्रेसिव थे, हजरत उमर जो थे वो एग्रेसिव तबीयत के, जारहाना मिजाज था। कोई गुस्सा नहीं आया, क्योंकि चोर नहीं थे। बातें करते हो उनकी। हमें मुनाफकत की सदा मिल रही है कौम के तौर पे। अगर तुम वाकई अपने रब पे और जिनसे मोहब्बत क्लेम करते हो उनसे मोहब्बत है तो याद रखना, काफिर से बढ़ के होता है मुनाफिक। हमें मुनाफकत की सदाएं मिल रही। बेशक नगात चिटाए का बंदा कह रहा है कि भाई अगर मेरे एहसासे, मेरी दौलत, मेरी इनकम से ज्यादा तो तुम्हें क्या। ये पता नहीं यार। अगर तुम जाके जुआ खाना उधर वेगस में खेलते हो, वो बता दो, वो छोटा गुनाह है। चलो आगे चलते हैं। हसन साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज एहसन ने लाहौर में पीपी के जलसे में शिरकत की और कहा कि पीपल्स पार्टी खून में दौड़ती है, कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं आज भी बिलावल और आसिफा भुट्टो के साथ खड़ा हूँ। क्या कहेंगे इस पे? नहीं तो ठीक है, मतलब इस मुल्क में एक ख़ानदानी आदमी, एक पस मंज़र रखने वाला आदमी, एक इंतहाई लायक आदमी, और ये इंसान इट्स अ पैकेज। आप में ये सारी सिफतें हों लेकिन बेहयाई और बेवफाई हो तो कुछ भी नहीं। आप 2% के आदमी नहीं हैं। सारी अच्छाइयाँ हों आप में, लेकिन अगर आप मौका परस्त हैं, आप अगर रिश्तों को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये जो आजकल हमारे जिसे क्या कहते हैं नेटवर्किंग, जाओ माइंड योर ओन बिजनेस, अपनी दुनिया में खुश रहो, काम करो, बस कोई मेल में कुछ भी नहीं। मुनाफकत, मैं कहता हूँ कि मुआनके जो हैं वो मुनाफकाना है, जफियाँ, झूठियाँ जफियाँ। मुसाफे भी मुनाफकाना, मुआनके भी, जफियाँ भी झूठियाँ। हाँ तो लेकिन नहीं, तो इस तरह का बंदा कितना भी अच्छा हो मुझे तो जहर लगेगा। तो इत्तेदाद साहब तो हर एतबार से डेफिनेटली ही इज़ अ रोल मॉडल। रोल मॉडल ऐसे ही होते हैं कौमों में और होने चाहिए। जी ठीक है साहब, मुझे अब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक।
हसन साहब, पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने नून लीग को काफ़ी दिन पहले चैलेंज किया कि नवाज शरीफ बिलावल भुट्टो के साथ टीवी पर मुबाहिसा कर लें। इसके जवाब में एहसन इकबाल ने कहा कि अंडर 20 बिलावल के साथ मुकालमा नवाज शरीफ का लेवल नहीं। वो यार बात सुनो, हमारे माशरे में सिर्फ मरासी ही जुगते नहीं मारते, ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। अच्छा, बात भी उसने ठीक की है, बिलावल का लेवल तो नहीं है ना नवाज शरीफ। बिलावल अंग्रेजी बोलेगा, वो की करेगा। बिलावल सिंधी बोलेगा, वो की करेगा। बिलावल पंजाबी बोलने की कोशिश करेगा, ऐसी टुटी भजी बोलेगा, वो भी ओदी समझ नहीं आनी। बिलावल कितने मुनीर नियाजी नूं कोट करदा है, कहेगा है कौन है पुत्र, ये कौन है काका, ये कौन है। अच्छा, सो एक आदमी जो यूएस को आस पड़ता हो और वो शमशाद साहब का इंटरव्यू पढ़ लो यार, मैं तो आशिक हो गया हूँ नवाज शरीफ का। ये जो साबिक हमारे सेक्रेटरी खारजा, वो बात समझा रहे हैं कोरिया शोरिया के चक्कर में, जब इन्होंने नकब शकब लगाई वहाँ मोटरवे के लिए, तो वो जाहिर है रूटीन में, ये हमारे कल्चर में है, ये आम इसी तरह बच्चे हमारे मोस्टली अब वो बात एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते पूरी तरह उर्दू में, तो उनसे पूछा ऐदा की मतलब है, अंग्रेजी दे ऐस लफ्ज़ की मतलब है। जाहिर है इस तरह का बंदा वो सही है। अच्छा, दूसरी बात अंडर ट्रेनिंग, वो अंडर ट्रेनिंग है, अभी ये ट्रेंड है। अब वो उसको कैसे समझाए कि पुत्र माल के में बनाई दा, उसकी समझ में नहीं पड़ना। वो पढ़नवासा है किसका, सर शाहनवाज भुट्टो का। नवासा है किसका, जुल्फकार अली भुट्टो का। बेटा है किसका, बेनज़ीर भुट्टो का। अकल को हाथ मारो। तो बात उसने ठीक की है, बेचारे ने अपनी नौकरी भी पक्की कर ली है, तो और बात भी उसको क्या बिलावल और नवाज शरीफ आपस में बैठे और गुफ्तगू कर रहे हों, तो मेरा ख्याल है वो कॉमेडी ऑफ द ईयर होगी। सारे मज़ाहिया प्रोग्राम धरे के धरे रह जाएंगे। बिलावल अंग्रेजी बोल रहा हो या पंजाबी बोल रहा हो या अपनी किस्म की उर्दू बोल रहा हो, वो तो कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता बिलावल के साथ किसी भी लेवल पे। ना उसको सिंधी आती है, उसको उर्दू और पंजाबी नहीं आती, इसको सिंधी और अंग्रेजी नहीं आती, तो क्या डायलॉग होना है। तो हसन इकबाल ने बात ठीक की है, वैसे नौकरी भी पक्की कर ली है, एक तीर से दो शिकार कर लिया उसने। हाँ जी, सही। हसन साहब, नून लीग की मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़बान पर अफसोस है, वो तहजीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें। कौन समझा रहा है तहजीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरियम औरंगजेब का खैर देखो, एक या हमारे यहाँ सियासत सियासी जमात ही तो अलसारा ढोंग है, ये मुलाजमीन होते हैं। कोई जैसे ये दरबार में दरबारी नहीं होते, तो उधर बाकायदा हिफ्ज़ मरातब के तहत वो कुर्सियाँ लगाई जाती। तो इस तरह मुझे नहीं पता ये किस कैटेगरी में, लेकिन वो बाजीदी चूँकि मुमकिन है छेती हुए, तो ये मरियम उस वक्त छोटी होगी मेरा ख्याल है, मुझे आई हैव नो आइडिया अबाउट हर एज। तो इसको अपने इर्द गिर्द से कोई किसी न्यूट्रल बंदे से ये पूछे कि ये दोनों बरादरान यानी इसके मालिकान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपने चमचगान के साथ मैं बात करूं आग लग जाएगी, क्या जबान इस्तेमाल करते थे किसके बारे में। सिर्फ बेनज़ीर नहीं, माओ जैसी नुसरत भुट्टो के बारे में। मैं अपने एज ग्रुप में लिबर्टी लेता हूं और बिल्कुल लूँगा। अपने से बड़े आदमी ना, बिल्कुल नहीं। जो एज में मुझसे बड़ा है उसकी सीनियरिटी का एक अपना एहतराम है और हमें हुक्म है इस बात का। ये वो लोग हैं कि अगर तुम अपनी वहशत में इतने अंधे हो गए हो, हवस इक़्तिदार ने तुम्हें, तुम्हारे पास वैसे ही पल्ले क्या था ग्वाल मंडी कल्चर लेके, तो कम से कम यार बेगम नुसरत भुट्टो को तो मतलब माओ वाला एज ग्रुप ये हो, तो ये जो बातें करती हैं ना ये मरियम औरंगजेबें जुबें, ये इनका छोड़ो। ये दो काम हो रहे होते हैं, एक तो कुछ ना कुछ कहना होता है, दूसरे मुलाजमत पक्की करनी होती है। ये टोटल कल्चर है, याद रखना।
हमारे यहाँ हर पॉलिटिकल पार्टी का, इंक्लूडिंग बेनजीर भुट्टो, खुशामद पसंद नहीं करती थी, इसके बावजूद लोग करते थे। और इतना बेनजीर भुट्टो को अच्छा लगता था इख्तलाफ, लेकिन नोबडी टुक द चांस। मैं लिबर्टी लेता था चूंकि मेरा इंटरेस्ट कोई नहीं था। मैं जनरली जंजीर के नाम से मैगजीन निकाला, अपनी जेब से पैसा खर्च किया, कभी DGPR पे कोई ये वो लानत नहीं भेजी, कभी इश्तिहारों के पीछे नहीं, अपनी जेब से जो सऊदी अरेबिया की कमाई थी, अपनी भी और हफीज खान की भी, उसमें घुसा दी। तो इसलिए मुझे परवाह ही कोई नहीं थी। ऐसी तैसी ये नाहिद खान से डरते थे, मैं परवाह ही नहीं थी। मैं कहता था नहीं बीबी नहीं, मैं मसावात की मुझे एडिटरशिप ऑफर की, मुझे बाद में और वजूहात के तहत करनी पड़ी। आई रिफ्यूज। मैंने कहा जी मेरी दुनिया ही नहीं है ये, मैं रोजनामों की दुनिया से मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है, मैं तो पीरियडिकल्स का आदमी हूं। नहीं करती थी, लेकिन हम अंदर से चुके रियाया हैं सदियों से। ये झूठ पढ़ाते हैं निसाबों में, तारीखों में, बड़े सगीर पे 900 साल 850 साल मुसलमानों की। नहीं, मुसलमान हुक्मरान खानदानों की हुकूमत रही, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज भी पाकिस्तान पे पाकिस्तानियों की हुकूमत नहीं है। ये गैरी गजनबी तो गौरी तो खिलजी बनाते रहो बेवकूफ, पढ़े लिखों को तो नहीं बना सकते। ये गैर मुल्की मुसलमान हमलावर खानदान, ये चारों लफ्ज अलग हैं, तीनों लफ्ज अलग हैं। ये वो थे, वो हम कमी दर कमी दर कमी रियाया दर रियाया दर रियाया। ये हमारे हुक्मरान अगर चाहे भी कि आप इख्तलाफ करो उससे या बहस में, करते ही नहीं, गिले ते पैर नहीं रखते, यार बुराई ना मना जाए। इमरान के साथ क्या हुआ, यही हुआ है। और शुरू में 5-4 साल ये तुम करके सारे बुलाया करते थे इमरान को, उसके बाद खान साहब खान साहब खान साहब, उसको तुम तू आपका, उसको तो पता ही नहीं था। ये छोड़ो, मरियम ने क्या कहा, केड़ी मरियम। चलो ठीक है साहब, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, मरियम नवाज ने एक जलसे में कहा था कि हुकूमत में आकर 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, जबकि हमजा शहबाज 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनका आपस में बोलचाल नहीं बोलचाल हो भी, लेकिन ये औंगियां भोंगियां मारनी होती हैं ना। ये कोई सिस्टमैटिक, मेथोडिकल, फोकस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन लोग तो हैं नहीं। ये तो मेला लुटन आए ने। जैसे पुराने ज़माने में मेले मैंने बचपन में देखे हैं 2-3 दफ़ा। वो बाहर स्टेज लगा होता था, वहाँ को सिंगर गा रहा होता था, कोई पता नहीं वो मौत का कुआं, चाहे कोई इस तरह का वो होता था। ये तो हम ही मतलब ज़हनी तौर पे आवारा किस्म के लोग हैं, जिसके मुंह में जो आया, जिसने डोट डाल दिया वो कह दिया। इसमें तो फजूल बात है, लेकिन याद रखना इस मुल्क में अगर कोई कर सकता है ये काम, ये इनिशिएटिव जो है बुनियादी तौर पे इन्होंने नकल मारी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था, अच्छा कर भी शायद यही सकें, कर भी शायद, क्या कह रहा हूं, यही सकें। ये देख लेना अगर मौका इनमें से किसी को मिल गया। चूंकि जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान जेब से खर्च करने वाले लोग हैं, 1, 2, 10, 20, 50, 100 नहीं, अनगिनत मिसालें। रवैया होता है ना, एक आदमी गिविंग होता है तब नहीं। और दूसरी बात, ये इनमें से किसी का बाप भी नहीं कर सकता, उनके पास अकल है, वो इसलिए कर लेंगे। तो 300 यूनिट तक उसकी वजह है। देखो बात सुनो, जितना इस मुल्क में वजीर आजम, वजीरों और ये चपड़कनातियों के और सदरों के जो प्रोटोकॉल पे लगता है, प्रोटोकॉल को रिड्यूस करो। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ख़त्म कर दो, खोते पे तो बैठा जा रहे हो यार पलवी, नो ऑफ कोर्स नॉट। वो सिंबल है, नवाज शरीफ हम खोते रेडी दिए जा रहे हैं, नो, जाओ अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों पे जाओ, 1, 2, 3 बस खत्म, रिड्यूस इट टू 1/10। अब हो कैसे सकता है? आप जो इतनी बदमाशियां करते हैं, आप सोलर पैनल को मोरलेस कर दें मुफ्त पे, मुफ्त से मुराद मेरी है बिल्कुल कम,
या हराम खाने वाले सरकारी महकमे, इनके ज़िम्मे लगाओ, इंस्टॉलेशन वगैरह ये करें, बिजली वैसे ही सरप्लस हो जाएगी। या इतनी सोलर पैनल, उसको कोई ऑर्गेनाइज कर लो, कोई तंजीम बना लो, फलाही तंजीमों को इन्वॉल्व कर लो, लोगों से मांग लो। भाग गदागरों की तरह जाके भीख मांगते हो बाहर, अपने लोगों को कहो यार अपने लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करो। मैं जानता हूं इस मुल्क में लाखों लोग हैं जो लाखों दे देंगे, इसकी ड्यूटीज वगैरह जीरो कर दो। मुझे नहीं पता इस वक्त क्या सूरत हाल, इट्स नॉट माई सब्जेक्ट। लेकिन अब्दुल रहीम खान और ये जहांगीर खान तरीन जो सेल्फ मेड लोग और जिनको पता है काम करना क्या है और होना कैसे है, और नीयतें हैं और कुछ डिलीवर करने का शौक है, वो कर लेंगे। 300 ये जो कहते हैं ना कि बिजली, वो हो सकता है अगर जगह जगह सोलर पैनल्स लग जाएं, बिजली की डिमांड कम हो जाएगी, मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर ये इनमें से कोई अगर तत्ते तवे पे बैठ के कहे ना, अब पता नहीं मरियम आपको ये बात समझ, तत्ते तवे पे बैठ के कहे तो मैं नहीं मानता, सवाल ही नहीं पैदा होगा। और बच्चों, जो कुछ ये कह रहे हैं इनको इस कान से सुन के इधर से निकाल दो। अल्लाह ने 2 कान पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे इसलिए दिए हैं ताकि पाकिस्तानी सियासतदानों की बकवास सुन के इधर से सुने, इधर से निकाल दें। 2 कान इसलिए ज़रूरी हैं, सुना तो इधर से भी जा सकता है, इसलिए छोड़ो। वो 200 कह रही है, 500 को 300 कह रहे हैं, कोई ठीक है, मौज लगी है, जो मर्जी करी जाओ। भेड़ा बकरियां ने हकी जाओ, आवाज़ से आंक लो, सोटी से आंक लो, रस्सी से आंक लो, वो ठीक है। चलो ठीक है साहब, नेक्स्ट खबर पे आते हैं। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडर का कहना है कि फैसला सुनाने वाले जमानत दें कि इलेक्शन से मईशत परवान चढ़ेगी। वावडा ने बिल्कुल इनकी दुम पर ठीक पांव रखा है, और वावडा को चाहिए ऐसे जूते पहन के इनकी दुम पे पांव रखे जो एक ऑटोमन्स का, सल्तनत उस्मानिया का एक जो सुल्तान था वो पहना करता था। उसको औरतों से नफरत थी। ये बड़ी दिलचस्प बात है, आ गई, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करूं। वो जो जूते पहनता था उसके नीचे कोके लगे होते थे बड़े बड़े सोने के, ताकि वो पक्के फर्श पे जब उसकी खास चाप सुनाई दे, कोई औरत दाएं बाएं भी हो तो इधर उधर हो जाए। इसको चाहिए वो कोके पहन के इनकी दुम पे पांव रखे। ये नहीं होना इकोनॉमी वाला काम। देखो बात सुनो, एक एक काम के लिए कई कई महकमे, भर्तियां बेतुकी, बेसुरी, बेगैरतों की तरह। घर में तो आपको अगर 10 बंदे चाहिए तो आप 100 रखोगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। महकमे वोट बैंक बनाने के लिए, एक बर्बादी रेलवे से लेके स्टील मिल तक की बर्बादियों की दास्तान लंबी है। उनमें से एक मेजर फैक्टर ये भी था। और मैंने एक बार यूसुफ रज़ा गिलानी का बयान सुना, मैंने कहा परवरदिगार ये कैसी कैसी चीज़ें हमें टक्कर जाती हैं। कहता है कि अगर लोगों को नौकरियां देने का पता नहीं, मैं ऐसी 1000 बार हाँ जेल जाने के लिए तैयार हूं अगर ये जुर्म है। कि शर्म कर, जहां 10 आदमियों की जरूरत है वहां कड़मास मत डालो 11वें का, तुम वहां 100 भर्ती करते हो। ये इस तरह के मेयर्स देखो, ये जो फैसल वावडा ने कहा, जब तक इस मुल्क की इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, पीरियड, जब तक, क्या कह रहा हूं, कितने सालों से कह रहा हूं, बुनियादी जौहरी तब्दीलियां नहीं आती, नहीं होगा। ये इस मुल्क के जो अखराजात हैं उनमें से मेरा ख्याल है कि 30 to 40% बिल्कुल फजूल हैं। अच्छा, फिर बदकिरदारी याद रखना। बदकिरदार आदमी की मईशत, वो चोरी ठगी डकैती राजनी कर ले, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। आला माशियात के पीछे आला अखलाकियात होती है, ये याद रखना। ये क्रिएटिविटी होती है, चाइनीज में पैदा हुई है, वो तेजी से, उनमें कमजोरियां थी वो रफा हो रही हैं तेजी से। अच्छा, तो हराम, हमारे हुक्मरानों की वजह से हराम खोरी हमारी रगों नहीं रूहों में जा चुकी है। बात सुनो, एक बात बताता हूं मरियम बेटा, आप चेक करना, और आपने करके मुझे 1-2 दिन में फोन करना है। ड्राई फ्रूट लो,
अंजीर से लेके बादाम और वो जो अखरोट का ये जो भी जो खुला होता है, ये नहीं कि चलो वो दे तो मूंगफली, वो नहीं, खुला, उसको डालो गर्म पानी में, 10 मिनट के बाद पानी उल्टाओ, डार्क ब्राउन, फिर डालो गर्म पानी, फिर जरा कम ब्राउन, फिर तीसरी बार फिर जरा कम ब्राउन। देखो हम वो खाइन बददियानत लोग हैं, हम वो गलीज लोग हैं, वहां भी बेईमानी से बाज नहीं आते जहां जरूरत नहीं है। मैं तो बादाम है, बादाम को रहने दो, दो के को खा लेंगे, नहीं, उसके ऊपर भी पॉलिश पुलिश करनी है, उसको डिप करना रंग में, और रंग भी कौन सा, जो खाने वाले रंग नहीं होते। सेहत के लिए जो मैंने कहा है, आपने ये करके मुझे 2-3 दिन में ऐसा अच्छा मुर्दा मुर्गी ज़िबा शिबा उसने क्या होना तो मुर्दी, अब उसको क्या कहते हैं, और कितनी बेगैरती है, ठंडी मुर्गी, यानी बात करते हुए गैरत आती है, उसका नाम रख दिया ठंडी मुर्गी। कस्टम की एक टर्म है क्या, स्पीड मनी, कि जी हमने चूंकि काम ज़रा बर वक्त ज़रा तेज़ी से कर दिया है, तो एक्स्ट्रा जो हम ले रहे हैं हराम, वो हराम नहीं है। ये तो हाल है। जब तक बुनियादी तब्दीलियां, कैरेक्टर बिल्डिंग, मेरे वो बच्चे आते हैं, मैं कहता हूं यार तुम्हें खाक रोबी करनी पड़ जाए, झाड़ू देना हो, तो उसको अपने ईमान का हिस्सा बना कि ये मेरा काम है, इसका मुझे उजरत मिलनी है, मुआवजा मिलना है, मैं पूरा जोर लगाऊं। आपके पूरे जोर के बाद दुआ शुरू होती है कि अल्लाह पाक मेरा भरम रखना, मेरी इज्जत रखना। तो यहाँ तो कोई आदमी अपने काम पे फख्र कर दे, वो फड़िया जाए को बंदा, वो कहता जी असी नहीं बच्चे पालने, अजीबो गरीब सा ये जवाब होता है कई बार। तो छोड़ो, अखलाकियात और इक्तसादियात में गहरा ताल्लुक है, और अखलाकियात में शामिल है हार्डवर्क, ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, इसकी बरकत होती है। ये जो इस्लाम तलवार के एक प्रोपेगेंडा है, तलवार के दौर पे भी कहीं फैला होगा, लेकिन कई जगह मुसलमान सौदागरों का किरदार देख के लोग पागल हो गए, वो यार ये कैसे लोग हैं, पीछे भागा आ रहा है, मेरे को माफ करना यार, ये तो सामान गलत चला गया, कम नहीं तोलते, झूठ नहीं बोलते, मिलावट नहीं करते, तो हम क्या हैं? ये माशियात भूल जाओ, बार बार कह रहा हूं, ताकि ये ना हो कि 10 साल के बाद सर पकड़ के बैठे रो रहे हो, उस वक्त याद आएगा भाई कोई तो है जो कहा करता था कि नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। जब तक हर काम किए गए, देखो बात सुनो, ये बिल्कुल इसी तरह है कि तुम पतंग चढ़ाने की कोशिश करो डोर के बगैर या रिमोट के बगैर, चलो रिमोट आ गया, फूका मार मार के पतंग तुसी 7वें आसमान तक पहुंचानी है तो पहुंचा लो, आगे चलें। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।